सभी लोग चाहते हैं भारत में सनातन धर्म हो, और सनातन धर्म मिट भी नहीं सकता, वो बीज है। कितने भी मुसलमान आ जाए, ईसाई आ जाए, मिटा नहीं सकते। कितने समय से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिटा नहीं पाए, अभी भी नहीं मिटा पाएंगे। क्यों पता है? अभी पिछले बार जब हम आए थे तो किसी ने कहा कि हमारे वक्तव्य पर बहुत लोगों ने टिप्पणी की कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले ये संस्था बहुत तेजी से बढ़ती जा रही, सनातन धर्म को खतरा है। हमने कहा कि अभी आप ये जानते ही नहीं कि सनातन धर्म को खतरा किससे है। यही बहनें, अभी हमारी आदरणीय पुष्पा दीदी कल हमको दिल्ली में अनुभव सुना रही थी। एक बुद्ध हुए जिन्होंने क्या एक अंगुली माल को डाकू से बुद्ध बना दिया, उसकी कहानी पूरा विश्व गाता है। इन 40,000 बहनों ने पता नहीं लाखों अंगुली मालों को डाकू से बुद्ध बना दिया, उनकी कोई महिमा नहीं करता। छत्तीसगढ़ में पुष्पा दीदी ने कितने नक्सलवादियों को, कितने ऐसे आतंकवादियों को, एक पंचम सिंह डाकू की हमने यहाँ पर यूट्यूब में देखा कि वो डाकू के ऊपर 1 करोड़ का इनाम सरकार रखी थी, और हमारी बहनों ने उस पंचम सिंह डाकू को राक्षस से महात्मा बना दिया। अब इनसे बड़ा बुद्ध कोई होगा? लेकिन नहीं, हमारे भारत में मातृशक्ति को हमेशा सेकंड में रखा गया, फर्स्ट में नहीं रखा गया। ये मुझे बहुत बड़ा दुख है इस चीज का। और कल हम ये बात कहना चाहते थे कि ये महाकुंभ में इन बहनों ने हम महात्माओं संतों को बुला करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ये हमारे ऊपर कोई इनका एहसान नहीं, बड़ी कृपा है कि हम इनके सामने आए। माता प्रथम गुरु होती है, और भारत को भी माता कहा जाता है। इसीलिए यदि विश्व गुरु भारत को बनना है तो हमें विश्व गुरु बनाने के लिए भारत माताओं का, जो अपने जीवन को पवित्र बना के परमात्मा के बताए हुए मार्ग में चल करके, भगवान को मानने वाले 90 करोड़ सनातनी हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले केवल ये 40-50 हजार जो लोग हैं, इन्होंने 20 लाख लोग ऐसे तैयार किए जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। अभी हम एक चैनल में देख रहे थे कि किसी ने कहा कि अब ये कलयुग का अंत आ गया, लेकिन इस विषय पर किसी को चिंता नहीं है। सब लोग आनंद से हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पूरा देश में भय बना हुआ है, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, चारों तरफ आपस में भेदभाव पैदा हो रहा है। अभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, जन्मेजय जी ने, अयोध्या से आए हुए हैं, कि प्रेम से ही हम अधर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तलवार से, लाठी से, डंडे से कदाचित ये संभव नहीं है। लेकिन एक साध्वी जो है धर्म संसद में दिल्ली में बोल रही थी कि सबको एक एक तलवार रखनी पड़ेगी, तब जो है जाकर के धर्म की रक्षा होगी। भारत ऐसा कभी नहीं था, कितना भी भारत पर आक्रमण हुए, लेकिन भारत ने उसका उत्तर शांति से, प्रेम से भी ही दिया। इसीलिए अभी भी भारत अक्षुण्ण है, अखंड है, और हमेशा अखंड रहेगा, कितना भी कोई ताकत लगा ले। अंत में समय का अभाव है, दिल में बहुत उत्कंठा है कि अपनी इन प्यारी माताओं को, जिन्होंने भारत को पावन बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। एक पुरुष के लिए साधु संत बनना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है। लेकिन एक नारी को साधु संत बनना, और इस समाज में जहां नारी को दासी बना के रखा है समाज में, ऐसे में ये आबू के बाबू ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसी सफेद वस्त्र में ऐसी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी है कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अंत में एक बात और कहेंगे, किसी ने कहा कि कल्कि अवतार हो गया है, और कोई कह रहे हैं कल्कि अवतार होने वाला है। 24 अवतारों में अंतिम में कलयुग के लिए, कल्कि अवतार के लिए वर्णन है शास्त्रों में। वो भी राजस्थान में ही वर्णन है कि राजस्थान में ही संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा।
लेकिन हमने जो जाना कल्कि मतलब क्या। आज मुरली सुन रहे थे, आदरणीय दीदी हमें मुरली सुना रही थी। बाबा उस मुरली में क्या कहे कि बाबा कल की बात करते हैं, जो बीता हुआ कल और आने वाला कल। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। इस बात को माने चाहे ना माने, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार का कि वो आएंगे तब जो है अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, कल की स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। केवल ये लोग, पूरी योजना इनकी यही है कि किसी भी तरह ये जो स्लोगन लिखा है पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत, ये कब होगा? जब हम देवता बनेंगे तभी होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि जो बिना देवता के, पावन भी देवता होते हैं, श्रेष्ठाचारी भी देवता होते हैं और सुखमय भी देवता होते हैं। इसीलिए ये देवता बनाने की यहाँ पर फैक्ट्री है। जयपुर मूर्ति भंडार, राजस्थान मूर्ति के लिए फेमस है और यहाँ ही मूर्ति बनेगी। और मूर्ति बनाने वाला आ गया है कल की अवतार लेकर के। और कल की अवतार की एक विशेषता है, सफेद घोड़े में बैठेगा कल की अवतार और ये सफेद वस्त्र में वही बैठ करके पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। इसीलिए तो मैं तो मान लिया कि कल की अवतार है। जिसको मानना हो माने, चाहे ना माने, लेकिन ये मेरे हिसाब से विश्व में अब परमात्मा अपना आखिरी कार्य करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और वो आधार केवल माताओं को ही बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को बना के देख लिया, कोई पुरुष ये काम नहीं कर पाई। तो 140 देश में, हम क्षमा करिएगा सभी महात्मा लोग यहाँ बैठे हैं, 140 देश में किसी की संस्था नहीं है। कितने भी बड़े हम लोग हैं, बड़े बड़े मठों के हम महंत हैं सब लोग, लेकिन 140 देश में कोई नहीं पहुंचा। इसका मतलब क्या है? परमात्मा इन्हीं के साथ है, तभी ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ेंगे भी। कि जिसके साथ स्वयं भगवान हो उसको कोई रोक नहीं सकता। ओम शांति। सभी लोग बोले ओम शांति। धन्यवाद।